गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप सभी को मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस इंडिगो एयरलाइन के साथ किस तरीके का रहा और मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड उन्होंने मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे और वहाँ आए हुए बाकी के जो भी गर्ल्स थी उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे। तो गाइज़ मैंने अपना इंटरव्यू दिल्ली में दिया था बिकॉज़ मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और सेकंड लोकेशन थी साकेत J27 होटल J27। इंटरव्यू टाइमिंग थी 2 बजे से, दिन के 2 बजे से शाम के 4 बजे तक की। तो गाइज़ मैं वेन्यू पे पहुंच गई थी अराउंड 2 o'clock और वहाँ जाने के बाद मैंने देखा गाइज़ लिटरली वहाँ पे इतनी भीड़ थी। 28 मई को मैंने अपना इंटरव्यू दिया था, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि वहाँ पे इतने सारे लोग आएंगे इंटरव्यू देने के लिए। मोर देन 800 गर्ल्स आई हुई थी इंटरव्यू देने के लिए और फर्स्ट राउंड के लिए हमें इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा वहाँ पे। मेरा एक्चुअली वहाँ पे ना सबके रेज्यूमे कलेक्ट किए जाते हैं और उन रेज्यूमे पे एक एक नंबर दिया जाता है। 1 बाय 1 आपको 10-10 के ग्रुप्स में जाना होता है इंटरव्यू देने के लिए। तो सबसे पहले मैं वेन्यू में पहुंची और वहाँ जाने के बाद मैंने वेट किया क्योंकि वहाँ पे जो सर थे वो रिज्यूमे उस टाइम ले नहीं रहे थे। तो मैंने अप्रॉक्स हाफ़ एन आवर वेट किया। उसके बाद सर ने सबके रिज्यूमे कलेक्ट किए और हम सभी को नंबर्स दिए। तो मेरा रिज्यूमे पे नंबर आया था 321 और मेरे बाद भी बहुत सारी लड़कियां वहाँ पे आईं। वेन्यू में टाइम तो दिया हुआ था 2 बजे का इंटरव्यू के लिए, बट 2 बजे के बाद भी मतलब आप लोग वहाँ जा सकते हो क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं। बट मैं आपको यही सजेशन दूँगी कि आप हो सके तो पहले जाएं। मतलब अगर 2 बजे की टाइमिंग दी है इंटरव्यू की तो आप 12 बजे वहाँ पहुँच जाओ, जिससे कि आपका इंटरव्यू जल्दी से जल्दी हो जाए और आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। मैंने ये गलती करी बिकॉज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब सेकंड टाइम मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए गई थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। मैं अगली बार से पक्का कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ पे 1 से 2 घंटे पहले जाऊँ, जिससे कि मैं अपना इंटरव्यू जल्दी से जल्दी दे के आगे प्रोसीड करूँ। और उसके बाद मैं बात करती हूँ कि मेरा फ़र्स्ट राउंड कैसा हुआ। तो सबसे पहले हमें वहाँ पे एक लाइन में खड़ा होने के लिए बोल दिया गया। हम सारे मतलब लाइन में खड़े हो गए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो मैम मतलब 2 हॉल थे वहाँ पे। एक हॉल था जो कि बेसमेंट में था और उसके साइड में ही एक रूम सा बना रखा था जहाँ पे मैम सभी का सॉरी गाइज़, सभी का इंटरव्यू ले रही थी। तो हम वहाँ लाइन में खड़े हो गए। तो फर्स्ट राउंड में 10-10 के गर्ल्स को ग्रुप में डिवाइड कर रखा था और सबको ऐसे मतलब इस तरीके से स्क्वायर में सबको बैठाया हुआ था और एक साइड में टेबल लगा हुआ था जहाँ पे मैम के बैठने की सीट थी। तो हम सभी बैठ के, मुझे डर भी लग रहा था, मैं नर्वस भी हो रही थी कि मुझसे क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे, बट मैं गाइस प्रिपेयर होके गई थी अपनी तरफ से कि जो भी वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे मैं बिना डरे कॉन्फिडेंट के साथ आंसर दूँगी। फिर उसके बाद मैम ने इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया। तो पहली लड़की से मैम ने क्वेश्चन पूछा, फिर दूसरी लड़की से क्वेश्चन पूछा, फिर आया मेरा नंबर। आई थिंक 3rd या 4th नंबर पे मेरा था। तो पहली लड़की से मैम ने क्वेश्चन पूछा था कि टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस। वो लड़की मतलब ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग होगी, आई डोंट नो एयरलाइन में वर्किंग थी या कहीं और वर्किंग थी, बट उसने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। मैं उसके आंसर को इतना प्रॉपरली सुन नहीं पाई बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। मैं अपने आंसर प्रिपेयर करने में लगी थी कि मुझसे कहीं ये ना पूछ लें, वो ना पूछ लें, मैं इस तरीके से आंसर करूँगी। तो इसी एक्साइटमेंट में मैं उसका आंसर प्रॉपरली नहीं सुन पाई, बट मैम ने क्या क्वेश्चन पूछा था वो मुझे याद है। फिर उसका सेकेंड लड़की का नंबर आया तो मैम ने उससे पूछा वाई डू यू चूज़ इंडिगो एयरलाइन। तो फिर उस लड़की ने अपना आंसर दिया। फिर 3rd नंबर पे आया मेरा। तो मैम ने मुझसे क्वेश्चन किया वाई डू यू चूज़ एविएशन इंडस्ट्री। तो मुझे जितना भी पता था मैंने उस बारे में बता दिया कि एविएशन इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ऐसे ऐसे करके मैंने मतलब 5-6 लाइन में अपना आंसर दे दिया। और गाइज़ मतलब हमें अपने आंसर को ना बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है क्योंकि मैम फिर बोर हो जाती हैं। मैम को ना मतलब हम 5 से 6 लाइन में जो भी आंसर देंगे उनको उतने में ही समझ में आ जाता है कि ये आगे प्रोसीड करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। तो हमें मतलब यही कोशिश करनी चाहिए कि 5 से 6 लाइन में हम अपना बेस्ट से बेस्ट आंसर दें। और फिर उसके बाद मैम ने बाकी लड़कियों से भी क्वेश्चन पूछे। तो इसी तरीके से वो फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और मैम ने जो भी लड़कियां सिलेक्ट हुई, 2 ही लड़कियां मेरे राउंड में सिलेक्ट हुई थी।
मेरा नहीं हुआ। तो जो 2 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी उनके मैम ने CV पे लिख दिया कुछ कुछ, और उनसे उनका पासपोर्ट इशू डेट और एज पूछी, और मैम ने उनको बोल दिया यू मे गो फॉर सेकेंड राउंड, और बाकी हम सबको बोल दिया यू रेस्ट ऑफ गाइज मे लीव फॉर द डे। तो हम लोग थैंक यू बोल के चले गए, और उसके बाद मैं बाहर आई। फिर बाहर आने के बाद मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ गई हुई थी इंटरव्यू देने के लिए। फिर मतलब मैंने उससे पूछा कि तेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं, बिकॉज़ हम डिवाइड हो गए थे वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे। तो फिर उसने मुझे बताया कि उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद में और भी लड़कियां वहाँ पे थी, मतलब जिनका सेकंड राउंड में सिलेक्शन हो गया था, थर्ड राउंड में सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैंने उनसे बैठ के बात करी, मैंने पूछा उनसे कि आपसे उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे। तो उन्होंने बोला फर्स्ट राउंड में तो मैम ने बेसिक से ही क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस, वाई डू यू चूज़ इंडिगो एयरलाइन, वाई यू चूज़ दिस इंडस्ट्री, हु इज़ योर रोल मॉडल। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस मैम ने फर्स्ट राउंड में पूछे थे, जिनका आंसर मतलब शॉर्ट में बता देना था। और मैम फोकस करती है कि आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें। सेकेंड राउंड में होता है BMI राउंड। इंडिगो का सेकेंड राउंड होता है BMI राउंड। तो BMI राउंड में आपका वो बॉडी मास इंडेक्स चेक करते हैं, जिसमें कि आपकी हाइट, वेट, जो भी मेजरमेंट होता है वो उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है, जो कि 18 से 22 के बीच में आना चाहिए, बिटवीन 18 to 22। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर मतलब उसके बाद मैं बाहर निकली वेन्यू से। फिर मैंने वहाँ जाके और भी लड़कियों से बात करी कि आपका कैसा था इंटरव्यू थर्ड राउंड में। मतलब कुछ लड़कियाँ थी जो कि थर्ड राउंड में रिजेक्ट होके आई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपने मतलब इंटरव्यू के बारे में बताएं कि मतलब कैसा कैसा आपने फेस किया, क्या क्या प्रॉब्लम आई। तो उन्होंने बताया कि मतलब फर्स्ट राउंड उनका ईज़िली हो गया, सेकंड राउंड भी ईज़िली हो गया, थर्ड राउंड में फिर हो रहा था उनका वीडियो कॉल राउंड, जिसमें कि एक लैपटॉप के ऊपर में HR थे जिन्होंने इंटरव्यू लिए। तो उन्होंने मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे उनसे, एक नहीं, दो नहीं, मतलब 4-5 क्वेश्चंस पूछे, और वो चेक करे थे कि ये कम्युनिकेशन कैसा है। थर्ड राउंड बेसिकली होता है कम्युनिकेशन चेक करने के लिए कि आप फ्लुएंट हो या नहीं हो, और वो उस कम्युनिकेशन राउंड में आपसे हिंदी में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस पूछते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो वो हिंदी में पूछ लेंगे, आप अपने बारे में कुछ बताएं हिंदी में। तो समटाइम हिंदी में आंसर करना कुछ बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा इंग्लिश पे ही फोकस करने लग जाते हैं कि हम हिंदी पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हम सोचा अरे हिंदी तो हमारी लोकल लैंग्वेज है तो हम ईज़िली क्रैक कर लेंगे। बट गाइज़ मेक श्योर अगर आपको मेरा परिचय हिंदी में अच्छे से नहीं आता है तो मे बी वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। और फिर थर्ड राउंड में इसी तरीके से और भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बेसिक से, मैंने लिख के रखे हैं, मैं आपको एक बारी 1 बाय 1 बता देती हूँ। क्वेश्चन मिक्स भी हो सकते हैं, जो आपसे वो फर्स्ट राउंड में पूछ रहे हैं वही क्वेश्चन वो आपसे थर्ड राउंड में भी पूछ सकते हैं, और वही क्वेश्चन वो आपसे फोर्थ राउंड में भी पूछ सकते हैं। सो यू गाइज जस्ट हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि आप वहाँ पे अच्छे से आंसर कर पाओ। और हमें बहुत ज़्यादा लंबे आंसर नहीं देने होते इंटरव्यू में, आप शॉर्ट आंसर दो, लेकिन ऐसा आंसर दो इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाए आपके आंसर से। क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जो कि गूगल पेस्ट करके आती है, मतलब इधर उधर नेट पे से सर्च करके ले आती हैं और वो वहाँ पे बोलते हैं। तो गाइज़ मैम को बिल्कुल पता चल जाएगा, या सर होंगे वहाँ पे HR, तो उनको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आप अपना आंसर कहीं से मतलब देख के रट के आए हो। सो मेक श्योर गाइज़ कि आप अपना आंसर खुद से प्रिपेयर करो। तो कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको बताने वाली हूँ जो इंटरव्यू में पूछे गए थे, मैंने लिख के रखे हैं जस्ट बिकॉज मैं कहीं पे कुछ गलती ना कर दूँ बताने में। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू चूज़ एविएशन इंडस्ट्री। ये मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन था वहाँ पे, मतलब हर चौथी पांचवी लड़की से मैम ने ये क्वेश्चंस पूछ रखे थे। वाई यू चूज़ इंडिगो एयरलाइन। गाइज़ वाई डू यू चूज़ इंडिगो एयरलाइन, इसमें इस क्वेश्चन में मैंने क्या नोटिस किया है कि मैम को हमारा रटा रटाया आंसर नहीं चाहिए। आपको इसमें इंडिगो एयरलाइन के बारे में नहीं बताना है कि इंडिगो फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन है, इंडिगो ऑपरेट्स मोर देन 2000 डेली फ्लाइट। आपको ऐसे आंसर्स नहीं देने हैं। मैंने भी यही प्रिपेयर कर रखे थे आंसर्स में, बट वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि इस तरीके के आंसर्स मैम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं। मैम को चाहिए आपका खुद का आंसर कि आपने क्यों चूज़ किया है इंडिगो एयरलाइन को और बाकी अदर एयरलाइंस को क्यों नहीं चूज़ किया। तो गाइज़ आप ध्यान रखना कि आप अपना जो भी आंसर बनाओ वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो, कहीं से ऐसे कॉपी पेस्ट किया हुआ आंसर ना हो, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है गाइज़ टेल मी अबाउट
योर एक्सपीरियंस। अगर आप एक्सपीरियंस कैबिन क्रू हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो वो आपसे आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस कैबिन क्रू नहीं हो और फिर भी आपने कहीं किसी और कंपनी में जॉब की है, तो वो आपसे आपके जॉब के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ यू हैव प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इंटरव्यू, यानी कि आपने मतलब अपने आप को किस तरीके से तैयार किया है इंटरव्यू देने के लिए, आपको वो बेसिकली बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ हु इज़ योर रोल मॉडल। हु इज़ योर रोल मॉडल में वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के अलावा बताएं कि आपका रोल मॉडल कौन है, और कई बार वो ये चीज़ मेंशन नहीं भी करते हैं। योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वाई शुड वी हायर यू। वाई शुड वी हायर यू में गाइज आपको अपनी क्वालिटीज़ बतानी है कि एयरलाइन को आपको क्यों हायर करना चाहिए, आपके अंदर वो क्या क्वालिटीज़ है जो कि मतलब बाकी गर्ल्स में नहीं है, या जो आपकी बेस्ट क्वालिटीज़ है। आप कुछ भी डिफरेंट क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो कि एयरलाइन के लिए सूटेबल हो। टेल मी अबाउट योर फैमिली। गाइज़ आपकी फ़ैमिली के बारे में भी वो पूछ सकते हैं कि आप कैसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, आपके फैमिली में कौन कौन से लोग हैं, और आप किस तरीके से मैनेज करेंगे इस सिटी से कहीं और जाके रहना, क्योंकि हर किसी को तो सेम बेस नहीं मिलने वाला। अगर आप दिल्ली में इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको दिल्ली में बेस नहीं मिलेगा, आपको किसी और सिटी में जाकर ही रहना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टेल मी अबाउट योर होम टाउन। होम टाउन के बारे में भी पूछ सकते हैं। अगर आप दिल्ली में इंटरव्यू दे रहे हो बट आप बिलोंग कहीं और से करते हो, तो आपसे वो आपके होम टाउन के बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने मेंशन करे हैं, इनके आंसर प्रिपेयर करने होंगे। और गाइस प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी रीज़न से सोच रहे हो कि मुझ में ये कमी है, मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ, तो मैं अभी इंटरव्यू के लिए नहीं जाऊँगी, बाद में जाऊँगी, तो गाइज़ प्लीज़ आप ऐसा मत करो। आप इंटरव्यू देने जाओ, आप प्रैक्टिस करो, खुद से बात करो, मिरर के सामने बैठ जाओ, क्वेश्चंस आंसर के प्रिपरेशन करो, बोलने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको लगता है कि आपके कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, या फिर यूट्यूब पे आजकल बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, आप वहाँ से अपनी कम्युनिकेशन को ठीक कर सकते हो। लेकिन आप इंटरव्यू दो। इंटरव्यू आप दोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है। कई बार लोग बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होने के बावजूद रिजेक्ट होकर आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें कमी रह जाती है। जैसे कि मेरे साथ मैंने पर्सनली क्या एक्सपीरियंस किया, मैंने अपना आंसर तो अच्छा दिया था, और मैंने मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया था, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंटरव्यू में। बट मुझे घर आने के बाद फील हुआ कि मेरे आंसर में एक कमी थी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं स्माइल नहीं कर रही थी, मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी, मैं डरी हुई थी सच में, तो मैं स्माइल करना ही भूल गई। और मुझे बाद में घर आके जब मैंने सोचा कि यार क्या कमी रह गई थी, मैंने सब कुछ तो अच्छा ही बोला था बट स्टिल मेरा रिजेक्शन हो गया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने आंसर के टाइम पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रही थी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अगली बार से डरूँ ना, नर्वस ना हूँ, और धीरे धीरे मतलब एक्सपीरियंस आ जाएगा मुझे इंटरव्यू देते देते, और जो भी मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस होंगे, क्वेश्चंस आगे जो भी मुझे और पता चलेंगे, मैं आपके साथ गाइस शेयर करूँगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि मैं थोड़ी बहुत मोटिवेट हो पाऊँ और आपके लिए और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने पाऊँ। अगर गाइस आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट का जवाब दूंगी। और मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन कर रखी है, तो आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल कि आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी मैसेज करो। और सेकंड चीज़ गाइज़, मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि आप वहाँ पे जा रहे हो तो प्लीज़ आप अपनी ग्रूमिंग का पूरा ध्यान रखना, कि आप ये मत सोचना कि आप वहाँ जाकर तैयार हो जाओगे, वहाँ जाके अपना मेकअप कर लोगे, या वहाँ जाके आप अपने कपड़े चेंज कर लोगे, क्योंकि गाइज़ वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। आज के टाइम पे मुझे लगता है कि हर कोई जा रहा है कैबिन क्रू के इंटरव्यू देने के लिए, और मतलब वहाँ इतना भी स्पेस नहीं होता कि आप वॉशरूम अपने
पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सको। मतलब मेकअप करना, ड्रेस चेंज करना, ये तो बहुत दूर की बात है, इतना रश होता है। अगर आप वहाँ जाओगे भी ना तो 7 से 8 लड़कियाँ, 10 लड़कियाँ, 15 लड़कियाँ एक ही कंबाइन वॉशरूम में मेकअप कर रही होती है, ड्रेस चेंज कर रही होती है, हेयर स्टाइल बना रही होती है, और बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है। मैं तो घर से ही रेडी होकर गई थी पूरी तरह से, बस वहाँ पे मैंने थोड़ा सा टचअप करना था क्योंकि स्वेटिंग की वजह से थोड़ा सा मेकअप मेरा ख़राब सा होने लग गया था। तो गाइज़ मैं आपको भी यही सजेशन दूँगी कि आप घर से पूरा वेल ग्रूम होकर जाओ। दैट्स इट। बाय गाइज़, मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में।